नमस्कार। नहीं रुको, यह नमस्कार साधारण नहीं है। यह उस पल का संकेत है जब ब्रह्मांड ने तुम्हारा नाम लेकर मुझे बुलाया और कहा अब बोलने का समय है, क्योंकि यह इंसान बहुत देर चुपचाप सह रहा है। अगर तुम यह सुन रही हो तो यह कोई संयोग नहीं, तुम्हें यह संदेश ढूंढना नहीं पड़ा, यह संदेश खुद चलकर तुम्हारे पास आया है। एक पल के लिए सब कुछ छोड़ दो, मन की आवाज़, शोर, डर, भविष्य, अतीत, सब बस सुनो, क्योंकि आज ब्रह्मांड सिर्फ तुमसे बात करना चाहता है। तुम्हें पता है ब्रह्मांड सबसे पहले क्या कहता है? मैं जानता हूँ कि तुम बाहर से मजबूत दिखते हो, लेकिन भीतर से कितनी बार टूट चुके हो। मैं जानता हूँ कि तुम हंसते हो, लेकिन वो हंसी कई बार सिर्फ एक पर्दा होती है। मैं जानता हूँ कि तुमने कितनी बार रातें छत को घूरते हुए काटी हैं, जहाँ सवाल सोने नहीं देते और जवाब कहीं दिखाई नहीं देते। तुमने बहुत से कुछ नहीं कहा क्योंकि तुम थक चुके हो समझाते समझाते, और धीरे धीरे तुमने यह मान लिया कि शायद मेरी तकलीफ किसी को समझ नहीं आएगी। लेकिन सुनो, ब्रह्मांड ने हर एक आंसू गिना है जो तुम्हें दिखाए और जो तुमने छुपाए। तुम सोचते हो ना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? जब तुम ईमानदार थे तुम्हें धोखा मिला, जब तुम सच्चे थे तुम्हें हल्का समझा गया, जब तुमने दिल लगाया तुम्हें अकेला छोड़ दिया गया। और फिर एक समय ऐसा आया जब तुमने लोगों से नहीं, उम्मीदों से दूरी बना ली। तुमने कहना शुरू कर दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सच यही था, फर्क पड़ता था, बहुत पड़ता था। बस तुमने अपनी उम्मीदों को चुप करा दिया था। अब ब्रह्मांड धीरे से तुम्हारे कानों में कहता है, जो इंसान बहुत सहता है उसके लिए बहुत बड़ा मोड़ तैयार किया जाता है। तुम्हारी जिंदगी में जो रुकावटें आई वो तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हारे तैयार करने आई थी। हर बार जब तुम गिरे तुम्हारे भीतर कुछ मजबूत हुआ, हर बार जब तुम टूटे तुम्हारा डर थोड़ा थोड़ा खत्म हुआ। तुम्हें पता भी नहीं चला और तुम वो इंसान बनते चले गए जो अब बड़े बदलाव को झेल सकता है। सुनो, अभी जो शांति है ना, यह खालीपन नहीं, यह तूफान से पहले की खामोशी है। ब्रह्मांड चीजों को धीरे धीरे नहीं, अचानक बदलता है। एक कॉल, एक मुलाकात, एक फैसला, एक हाँ, एक ना, और जिंदगी वहीं की वहीं नहीं रहती। तुम सोचते हो कि मेरे पास तो कुछ भी खास नहीं है, लेकिन ब्रह्मांड मुस्कुराता है और कहता है कि जो सब कुछ खो चुका होता है उसके पास डर को कुछ नहीं बचता, और वही इंसान सबसे ज़्यादा खतरनाक रूप से आज़ाद होता है। तुम्हारे भीतर वो आग है जो अभी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन जब जलेगी तो सिर्फ रोशनी नहीं देगी, रास्ते बदल देगी। एक बात ध्यान से सुनो, जो तुम्हारे साथ गलत हुआ वो तुम्हारी गलती नहीं थी, लेकिन जो आगे हुआ वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब ब्रह्मांड तुम्हें कमजोर भूमिका में नहीं देखना चाहता, अब वो तुम्हें मुख्य किरदार बनते हुए देखना चाहता है। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ रुक गया, तो इसका मतलब यह नहीं कि कुछ नहीं हो रहा, इसका मतलब है सब कुछ एक साथ होने वाला है। सुनो, अब ब्रह्मांड धीमे नहीं बोलेगा, अब वो सीधा तुम्हारे भीतर उतरेगा, क्योंकि तुमने हाँ कहा है। और जब कोई इंसान भीतर से हाँ कह देता है तो ब्रह्मांड उसे नज़रअंदाज नहीं करता। सबसे पहले एक सच्चाई, तुम्हें जितना अकेला महसूस कराया गया है तुम उतने अकेले कभी नहीं थे। जब जब तुम्हें लगा कि अब कोई साथ नहीं है, उसी पल ब्रह्मांड सबके पास खड़ा था। बस इतना था कि वह दिखाई नहीं देता, वो सिर्फ महसूस होता है। तुम्हें याद है वो समय जब सब कुछ बिखर गया था, जब एक साथ रिश्ते, भरोसा, सपने सब हाथ से फिसल गए थे। तुमने खुद से कहा था अब संभाल नहीं पाऊंगा, लेकिन तुम संभल गए हो। इसीलिए नहीं कि तुम्हारे पास विकल्प था, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे भीतर हार मानने की आदत नहीं थी। ब्रह्मांड अब कहता है, जिसे मैंने बहुत नीचे झुकने दिया उसे बहुत ऊपर उठाने का इरादा है। तुम्हारे साथ जो देरी हुई वो सजा नहीं थी, वो चैन था, क्योंकि अगर तुम्हें जल्दी सफलता मिल जाती तो तुम उसे संभाल नहीं पाते।